यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपीएसबी में आई एक और भर्ती परीक्षा के बारे में। जैसे काफी समय से हम लोग पटवारी परीक्षा के लिए भी वेट कर रहे थे, तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। सो आप देखेंगे एमपीएसबी पटवारी और ग्रुप 2 भर्ती यहाँ पर आ चुकी है। क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसको अपन पूरा समझेंगे। क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से पैटर्न रहेगा, ए टू जेड सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे एमपीएसबी द्वारा आयोजित एक संयुक्त भर्ती परीक्षा कंबाइंड एग्जाम है, जिसमें आपका पटवारी भी आ जाएगा और कई सारी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है। ठीक है, पटवारी जिला स्तर और अन्य तृतीय श्रेणी क्लास 3 पदों के लिए एक शानदार मौका है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत अच्छा चांस है जॉब पाने का, एक सरकारी नौकरी पाने का। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, एक एक चीज को अपन समराइज करके देखेंगे, क्योंकि जो पूरा पीडीएफ है वो एक्चुअल में 145 पेज का है। ठीक है, तो उसको हमने पूरा समराइज किया है आपके लिए। तो फॉर्म भरने की शुरुआत 4 अगस्त से हो रही है, मतलब आज की डेट में आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अंतिम तिथि 18 अगस्त है, तो ट्राई करो कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर ले। ठीक है, 4 तारीख से लेकर 18 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। संशोधन की बात करूं तो 23 अगस्त 2026 तक हम लोग संशोधन कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी इंफॉर्मेशन अगर हमको चेंज करनी है तो 23 अगस्त तक का टाइम है संशोधन करने का। ठीक है, ये मेन डेट है, इसको आप याद रखेंगे। और एग्जाम की तारीख भी दे रखी है, 22 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 11 अलग अलग जगह पर ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो 22 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज की डेट में आप देखो तो हमारे पास 1.5 महीने का समय है अच्छे से तैयारी करने का। ठीक है, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, ये मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, अब देखो जो पटवारी वाला जो एग्जाम होगा, कैडर एग्जाम यहाँ पर होता है, जिला स्तरीय एग्जाम होता है। फर्स्ट ही एग्जाम मतलब सिंगल आपका एग्जाम यहाँ पर होगा और उसी के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो डेट आपको क्लियर हो गई। 22 सितंबर से आपका एग्जाम होगा और 4 तारीख से 18 तारीख तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि क्या हम लोग इसके लिए एलिजिबल है क्या। तो देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। जस्ट ग्रेजुएशन बोला है, ग्रेजुएशन में आपने किससे करा हुआ है वो फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। एमपी के मूल निवासियों को आयु सीमा और आरक्षण में छूट मिलेगी। कैसे, देखो न्यूनतम जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र वाले अगर फिल भी कर रहे हो तो जस्ट एक आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम एज जो क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष है। ठीक है, और अधिकतम अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आप देखोगे 40 वर्ष यहाँ पर है। और अगर मैं बात कर लूं फीमेल के लिए या फिर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, है ना, तो फिर 45 ईयर यहाँ पर हो जाएगा, 45 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 40, फीमेल प्लस कैटेगरी 45 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अब बात आ जाती है कि जो पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लाइक इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, उसमें हर जगह मेंशन भी है। एक आपका सीपीसीटी रूल चलता है, उसका भी वैकेंसी अभी कुछ ही समय पहले रिलीज हुआ था कि सीपीसीटी एग्जाम अभी होने वाला है। तो सीपीसीटी में अगर आपने जो बेसिकली हिंदी टाइपिंग एंड आपकी जो स्पीड चेक होती है कंप्यूटर पर, उसके लिए रहता है। ठीक है, तो अगर आपने सीपीसीटी करा हुआ है तो दैट इज गुड, ये अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं किया हुआ है तो उसमें कंडीशन है कि आपकी नियुक्ति होने के 3 साल के अंदर अंदर आपको सीपीसीटी को क्वालिफाई यहाँ पर करना पड़ेगा। और अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो नौकरी रद्द हो जाती है। ठीक है, ये नियम यहाँ पर है। अगर नहीं भी कर रखा है तो नेक्स्ट 3 ईयर का मौका आपके पास है, आप चाहे तो अभी वाला फॉर्म भी फिल कर सकते हो, है ना, 3 सालों में कभी भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात आ जाता है रोजगार पंजीयन का। फॉर्म भरते समय मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना 100% अनिवार्य है। ठीक है, जो हमारी यूजुअली सभी एग्जाम में लगता ही है। उसके बाद बात आ जाती है सिलेबस की। एग्जाम डेट हो गई, एज क्राइटेरिया हो गया, क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात आ रही है सिलेबस, पढ़ना क्या पड़ेगा। तो देखो, सिंगल स्टेज परीक्षा है, प्री मेंस नहीं, सिंगल स्टेज है। 200 नंबर का ये पेपर हो रहा है। एग्जाम का जो समय है वो 3 घंटे का है। 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का रहेगा। जो पहले के कंपैरिजन में जो लास्ट एग्जाम आपका काफी समय पहले हुआ था उससे मैं कंपैरिजन करूं तो दिस टाइम नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इस बार आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पेपर एक ही होगा लेकिन इसके 2 भाग होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। नेगेटिव मार्किंग इस बार अप्लाई है, तो ध्यान से इस चीज को आप नोटिस करें। सबसे पहले बात करूं जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपका सामान्य विज्ञान पूछा जा रहा है 25 नंबर में, सामान्य हिंदी 25 नंबर में, सामान्य इंग्लिश हो गया, सामान्य गणित हो गया।
मतलब इस तरीके से सिलेबस में लिखा हुआ है कि 100 नंबर में आपके ये चारों सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर में आपका विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया। ठीक है, ये आपका 100 नंबर का हो गया। उसके बाद सेक्शन बी या भाग ब देखेंगे तो ये भी आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आप देखेंगे आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, कंप्यूटर का ज्ञान रहेगा, जनरल मैनेजमेंट जो इन सब में सबसे टफ आपको लगता है। ठीक है, और तार्किक योग्यता यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से 100 प्लस 100 200 नंबर का पेपर हो गया। नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम देखते हैं। सही उत्तर के लिए सही जवाब देने पर 1 नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी, मतलब 4 क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, तो आपके सीधा सीधा 1 नंबर यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगी नेगेटिव मार्किंग एंड सिलेबस की बात। अब यहाँ पर बात आ जाती है फॉर्म कैसे भरना है। तो परीक्षा केंद्र पर ई आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन आपका लगेगा। ठीक है, वहां पर होता ही आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। फॉर्म भरने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड अनलॉक हो, आपके मोबाइल पे ओटीपी वगैरह आते हो। फॉर्म भरते समय जिला वरीयता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना जो जिला की प्रायोरिटी वाइज उसको सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे? जिस भी जिला में आप अपनी पद स्थापना चाहते हैं नियुक्ति के बाद, है ना, तो उसको आप ऐसे प्रेफरेंस वाइज यहाँ पर भरेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको जो भी जिला बचेगा वो आवंटित कर दिया जाएगा। तो आपको सारे ही जिले को प्रायोरिटी वाइज फिल करना है। जैसे कि पहले अगर मुझे चाहिए तो एक्स जिला, आपके नंबर के हिसाब से आपको एक्स जिला मिल जाएगा। एक्स नहीं मिला तो फिर वाई मिलेगा, वाई नहीं तो जेड मिलेगा। ऐसे करके सारे ही जिलों का क्रम आपको यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, फिर आवेदन शुल्क की यहाँ पर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी को 500 है और जिनका कैटेगरी है ना, रिजर्व्ड कैटेगरी है, उनको 250 रुपीज यहाँ पर लगेगा। ठीक है, कियोस्क पोर्टल का जो चार्ज है वो 60 रुपीज होता है। सिटीजन यूजर 20 रुपीज एक्स्ट्रा यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, वो आपका आवेदन शुल्क का हो गया। बहुस्त्री बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। ओरिजिनल फोटो युक्त आईडी कार्ड वगैरह जो आपको बताइए, आधार कार्ड और वोटर आईडी जो आप लोग वहां पर लेकर जाते हो। ठीक है, ये वाली न्यूज देखो। जिला वरीयता प्रेफरेंस कैसे देनी है? तो एक ही एग्जाम से आप कई पदों और कई जिलों के लिए वरीयता भर सकते हैं। ठीक है, कई पद के लिए भी, कई जिलों के लिए भी। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि लाइक आप बाद में चेंज कर रहे हो कि नहीं मुझे इस जिला में नहीं जाना है। जो आपको अलॉट होगा वहां पर आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आप देखा होगा सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट भर्ती जो दिया है वो पटवारी के लिए दिया है। 200 पद यहाँ पर है, उसी में दिव्यांगजन के भी अटैच कर दिए हैं। तो पटवारी के 200 पद के अलावा पंचायत, सामाजिक न्याय, नगर निवेशक विभागों में भर्ती है। तो इस तरीके से मैं आपको टोटल काउंटिंग बताऊं तो टोटल आपके 2306 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें से पटवारी के 200 पद हो गए और बाकी दूसरे पद हो गए राजस्व विभाग के, सामान्य स्नातक विभाग के और विशेष योग्यता वाले पद भी हैं। ठीक है, कार्यपालिक एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों प्रकार के पद इसके अंदर शामिल है। कुछ विशेष पदों के लिए अतिरिक्त डिप्लोमा जैसे कि एलएस, जीडी साइंस वगैरह की, लाइब्रेरी साइंस की रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि आपने जो डिप्लोमा किया है वो किसके अंदर किया है। ठीक है, ये राजस्व विभाग के पटवारी के 200 पद हो गए। सामान्य स्नातक में आप देखोगे पंचायत समन्वय अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस सीपीसीटी कंप्यूटर अनिवार्य है। विशेष योग्यता में आप देखोगे तो ग्रंथपाल, लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा, लेखापाल यहाँ पर हो गया, दैट मीन्स कि उसमें अकाउंटिंग वगैरह चाहिए होगी, और सहायक नगर निवेशक हो गया। ठीक है, हर एक डिटेल के साथ, उसके पोस्ट कोड के साथ, वैकेंसी कोड के साथ, उसका क्वालिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आप इनमें से कोई भी वैकेंसीज चेक कर रहे हो तो एक बार जरूर से वो जो 145 पेज का पीडीएफ है आप उसमें क्वालिफिकेशन जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का आपको पता ही है किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि परीक्षा कई सारे शिफ्ट में होती है, तो जो कठिनता का स्तर होता है उसके अनुसार आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है वेतन की बात। अगर अपन करें तो मेरिट लिस्ट के अनुसार, मेरिट लिस्ट आपके द्वारा चुनी गई जिला वरीयता और अंकों पर निर्भर करेगी। जो भी जिला आपने चुना है वहां की मेरिट लिस्ट के हिसाब से बनेगा। दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले के कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। फर्जी दस्तावेज या गलत दस्तावेज पाए जाने पर नियुक्ति रद्द हो सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ा नियम कि होम तहसील में कभी भी आपको पोस्टिंग नहीं मिलती। ठीक है, तो पहले से रूल होता है कि किसी भी चयनित पटवारी को उसकी स्वयं की होम तहसील जो होती है उसके अंदर कभी भी पोस्टिंग नहीं देते हैं। 3 वर्षीय वेतन स्टाइपेंड आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, न्यूनतम वेतन में प्रथम वर्ष आपको 70% मिलेगा, सेकंड में आपको 80% और तृतीय में 90% और उसके बाद से आपका 100% हो जाता है। ठीक है, केवल एक ही काउंसलिंग होगी, प्रथम काउंसलिंग ही जिसे आप कहोगे जो आपके रिजल्ट के बाद होगी। केवल एक ही काउंसलिंग होगी, अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों की जो नियुक्ति है उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है,
अब देखो इसमें मैंने एक चीज और आपको बतानी थी कि जब आपका पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो आपको पता ही है आपका 200 नंबर का पेपर यहाँ पर है, ठीक है, 200 नंबर का पेपर हो रहा है सेक्शन ए और सेक्शन बी मिलाकर, है ना। ये 100 के आपके दोनों पेपर हो गए। तो जनरल के लिए आपको 50% लाना है। मतलब इस जनरल के लिए अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 200 में से 100 नंबर लेकर आने हैं, 50% लेकर आना है। और स्पेशल कैटेगरी जो हमारी रिजर्व्ड कैटेगरी यहाँ पर होगी, है ना, उनको 200 में से आप देखिएगा 40% यहाँ पर लाना जरूरी है। मतलब 80 अंक लाना यहाँ पर जरूरी रहेंगे, ठीक है। तो जनरल के लिए 200 में से 100 अंक, आरक्षित वर्गों के लिए 200 में से 80 अंक लाना अनिवार्य है, तब भी मेरिट में नाम आएगा। मतलब पास होने के लिए ये कंडीशन जरूरी है। और उसी के बाद क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। सेकेंड काउंसलिंग जैसा कुछ नहीं होगा। अगर पद खाली भी रह जाते हैं उनके, तो वो अगली भर्ती परीक्षा में यहाँ पर भरेंगे, ऐसा साफ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता ही है। तो इन शॉर्ट यदि मैं आपको समराइज यहाँ पर करूं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली है, ठीक है। 1 सेकेंड, ये देखिए इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली है, ये एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि आपका फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहा है, 18 तारीख तक ये रहेगा, ठीक है। 22 सितंबर को आपकी एग्जाम यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। ये देख लो आपका 22 सितंबर से जो है आपका एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 200 नंबर का पेपर है, 3 घंटे हैं, पटवारी के 200 पद है, नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। और बाकी 2106 पद आपके अलग अलग जो पंचायत और बाल विकास वाले डिपार्टमेंट से वो सारे पद यहाँ पर हो गए, ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें, महत्वपूर्ण तिथि आपने यहाँ पर देख ही ली है, ठीक है। 3 घंटे का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। आयु की गणना आपने देख ली है। न्यूनतम आयु ध्यान रखिएगा 18 से 40 वर्ष मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पर है। मैक्सिमम फीमेल के लिए कोई शासकीय सेवक है उनके लिए 45 ईयर यहाँ पर हो जाएगा। सीपीसीटी कंपलसरी है, अगर नहीं भी कर रखी है तो नेक्स्ट 3 साल में आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। मेन आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप एक बार जरूर से देख लीजिए, ठीक है। एक बार से सब्जेक्ट देख लो। सेक्शन ए में यदि आप बात करोगे तो आपका विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया। और भाग बी में आपका जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग और आपका जनरल मैनेजमेंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत के लिए माइनस का 0.5 आपसे कट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली है। बाकी आप ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी की वेबसाइट देखते रहें, हम इसमें जैसे ही सारे क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर एक बार और यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। वो आपका नंबर है 8770803840। ये यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। व्हाट्सएप से जरूर से जुड़ जाइएगा ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है वो आपसे यहाँ पर मिस नहीं हो, ठीक है। तो और कुछ अगर आपको डाउट रहता है तो वो आप जरूर से पूछ लीजिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है एग्जाम रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड या कट ऑफ से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जनरल मैनेजमेंट की क्लासेस। 1 से 2 दिन में वो क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी ताकि एक रेगुलर और कंटिन्यूस प्रिपरेशन आपके स्टार्ट हो पाए, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।